हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है वेवी कर्व मेथड। जी हाँ स्टूडेंट, वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कि अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, या लीनियर इनइक्वालिटीज है आपका वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है वन वेरिएबल, या फिर क्यूबिक इनइक्वालिटीज है वन वेरिएबल। इन सब को सॉल्व करने में वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही कैलकुलस में भी फंक्शन हो गया, आपका लिमिट हो गया, या फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इन सब में भी आपका वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है इनइक्वालिटीज जो है वो वन वेरिएबल की, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करके, इसके बारे में बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है, स्किप करके नहीं देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर 6 जो है आपका स्टैंडर्ड 11 का एनसीईआरटी का, वहां पर आपका लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो उसमें मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज से संबंधित आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई हैं, और कुछ कुछ सिंपल आपका लीनियर इनइक्वालिटीज है आपका वन वेरिएबल का, उसको सॉल्व करना सीखा है, और टू वेरिएबल का भी सॉल्व करना सीखा है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो वो सब वीडियो आप जो है 11th क्लास का, आप 11th के जो है प्लेलिस्ट में जाके इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर में जाके देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बताने वाला हूं, और ये टेक्निक जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, खासकर जो एनडीए के बच्चे होते हैं या आईआईटी जेईई में जो बच्चे जाते हैं, उनको आपका एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनइक्वालिटी जो होती है वो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक साल, इसलिए आपको इनइक्वालिटीज के ऊपर जो है अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। और इनइक्वालिटीज जो है, इनइक्वालिटीज के साथ और भी दो तीन जो है टॉपिक को ऐड कर दिया जाता है और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इनइक्वालिटी के साथ फंक्शन जोड़ दिया जाए, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन जोड़ दिया जाए, है ना, तो उसको कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया जाता है ना। तो इस तरह से आने वाले वीडियो में मैं और आपको इनइक्वालिटी जो है फंक्शन के साथ जो है जो कंबाइन करके बनता है उसको भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ये आपका वेवी कर्व मेथड देखें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ एक इनइक्वालिटीज, जैसे कि आपका हमारा पास है एक इनइक्वालिटीज, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये आपका हमारा हो गया प्लस 5 इज ग्रेटर देन -1। ये एक इनइक्वालिटीज मैंने लिया, ये आपका हमारा वन वेरिएबल का एक इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आप देख सकते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक आपका इनइक्वालिटी है क्योंकि x का पावर 2 है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो हमारा इनइक्वालिटी है उसके राइट साइड में हमें क्या करना है, जीरो करना है। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हमें जीरो करना है, तो -1 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, या फिर +1 हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज में मैंने आपको जब पढ़ाया है तो आपको बोला कि इनइक्वालिटीज में हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको जरूर पता होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एडिंग 1 बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन -1 प्लस 1। दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर लिया, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ -1 प्लस 1 कर कैंसिल हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 प्लस 1 हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए आरएचएस में, यानी कि ये जो आरएचएस है राइट हैंड साइड है, वहां जीरो आ गया, ठीक है।
ये जो स्टेप फर्स्ट है क्या होना चाहिए, RHS इज क्या होना चाहिए, 0। RHS क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहला स्टेप देखना है। अब देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 या रूल नंबर 2 जो भी आप समझे। तो स्टेप नंबर 2 में ये जो हमारा आया पोनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टराइज LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा पोनोमियल है उसको फैक्टराइज कर लेना है। तो देखिए फैक्टराइज करेंगे इसको तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आपका 6x और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए आगे इसमें इसमें हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा x कॉमन है तो ये x माइनस 2 और ये फर्दर -3 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यानी कि लेफ्ट में जो भी आपका हमारा पोनोमियल होगा, लेफ्ट में जो भी पोनोमियल होगा क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो उसको हमें फैक्टराइज कर लेना है। राइट साइड में 0 करने के बाद हमारा जो पोनोमियल होगा उसको क्या करना, फैक्टराइज करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया, इस आपका जो है ये क्वाड्रेटिक पोनोमियल है उसको फैक्टराइज करके यहाँ लिखा। अब देखिए क्या करना है, थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3 या रूल नंबर 3, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये नंबर लाइन होगी, ठीक है, आपका 1 वेरिएबल है तो एक ही लाइन होगी। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना है कि ये देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, आपका x की वैल्यू 3 हो जाएगी। साथ में x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3। ये जो 2 और 3 है आपका हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 3 देने से ये जो आपका हमारा लीनियर फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये 3 देने से ये लीनियर फैक्टर 0 दे रहा है, तो 3 क्या हो गया, आपका हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और साथ में देखिएगा x का वैल्यू हम 2 भी देंगे तो ये भी आपका हमारा क्या होगा, लीनियर फैक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 जो है आपका हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो भी क्रिटिकल पॉइंट है आपको हमारा जो भी आप फैक्टराइज करेंगे क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को आपको हमारा इस लाइन के ऊपर रख देना है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर रख देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, अब क्या करना है कि अब हमें देखना है यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हम नंबर लाइन देखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या करना है, अब हमें जो है स्टेप नंबर 4 में साइन देना है। क्या करना है, साइन। तो देखिए साइन देने के लिए क्या, हम राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड, ये मेरा राइट साइड है तो राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, प्लस का साइन, ध्यान देखिएगा राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव का साइन। ये हमारा प्लस इंफिनिटी है और इधर आपका हमारा माइनस इंफिनिटी है, तो राइट साइड में यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन चलेंगे। अब देखिए देखिए जैसे ही हम 3 को क्रॉस करेंगे तो साइन क्या होगा, देखिएगा तो 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, x माइनस 3 यहाँ पर है, तो इस पूरे का पावर हम देखेंगे क्या है, पूरे का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऑन 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो देखिए जब ऑड नंबर आ जाए यहाँ पर ब्रैकेट है, इसके ऊपर मान लेते हैं पावर p है, तो ये p अगर ऑड होगा, इफ p इज ऑड, ऑड, तब क्या करेंगे, देन चेंज द साइन। तो यहां पर साइन क्या है, प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम यहां पर 2 देखिए 2 आ रहा है तो 2 को क्रॉस करेंगे तो 2 यहाँ है, तो इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, आपका ऑड है, तो जब ऑड हमने कहा तो ऑड का साइन ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये चीज है। तो साइन का स्कीम आप समझ गए कि जो भी नंबर है आपका राइट में हम लोग देख लेंगे प्लस, अब जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा है उसको हम देखेंगे, उसको क्रॉस करेंगे तो उसका होल का पावर क्या है। अगर ऑड है तो साइन चेंज कर देना है, और अगर इवन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके पावर p है, तो इफ p इज
इवन, अगर p इवन होगा यानी कि जो पावर इवन होगा जैसे कि 2 4 ये होगा इवन नंबर होगा तो क्या होगा, डू नॉट चेंज साइन, डू नॉट चेंज साइन, साइन जैसा का तैसा रहेगा, साइन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि अब हमें दिखाना है सोल्यूशन। तो देखिए यहां पर किस तरह का हमारा इनक्वालिटी इन्वॉल्व है, आपका ग्रेटर देन का। तो हमारा जो ग्रेटर देन का इनक्वालिटी इन्वॉल्व होगा तो प्लस वाला जो हमारा रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा, यानी कि x की वैल्यू वहां से आएगी। देखिए प्लस वाला सोल्यूशन क्या, प्लस वाला वैल्यू यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका जो होगा x होगा वो बिलोंग करेगा माइनस, और ये जो है केवल ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो ये ओपन ब्रैकेट है, और ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ठीक है, और प्लस वाला साइन यहाँ भी है तो यहाँ पर हम लोग यूनियन लगा देंगे, और यहाँ पर होगा आपका 3 कॉमा आपका इंफिनिटी। तो जो ग्रेटर देन का साइन होगा तो प्लस वाला हमारा जो प्लस वाला रीजन होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा, देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पर जो है साइन जो है इस तरह से आप वेव भी बना सकते हैं। इधर हमने प्लस से चला, नीचे आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव के लिए इधर आ गए, और फिर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव इस तरह से आगे आ जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एक वेव बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा आपका वेव ही कर्व मेथड। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है आपका माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन वाला रीजन आपका इस साइड है, ठीक है, जिसमें 2 आपका हमारा इंक्लूड नहीं है और यहाँ 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से इस साइड वाला। तो इस तरह से ये सारे वैल्यू क्या हो गए हमारे जो है आपका इस इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। इस इनइक्वालिटीज को जो भी सेटिस्फाइड करे इसका वैल्यू क्या होता है, इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं वैल्यू आप लेके 2 से इधर माइनस आपका इंफिनिटी तक और 3 से इधर इंफिनिटी तक। ठीक है, और 2 और 3 के बीच आप कोई भी वैल्यू ले ले रियल नंबर, वो आपको इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका हमारा ये जो है आपका ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब देखिए अगर यहाँ पर जो है ग्रेटर देन के साइन जो चेंज हो जाता है, मान लेते ग्रेटर देन के प्लेस में हमारा स्मॉलर देन होता, तो स्मॉलर देन होता तो जितने भी निगेटिव वाले जो होते, निगेटिव वाला जो होगा रीजन वो हमारा सोल्यूशन रीजन होता, निगेटिव वाला वैल्यू। तो यहाँ पर ये भी बात ले देते हैं कि साइन इज ग्रेटर देन, साइन अगर ग्रेटर देन का है तो टेक आपका हमारा पॉजिटिव रीजन्स होगा, वो हमारा सोल्यूशन होगा। और साइन अगर हमारा इस तरह से होगा, साइन अगर स्मॉलर देन का होगा तो हमें क्या लेना है, टेक आपका निगेटिव रीजन एज ए सोल्यूशन, निगेटिव वाला जो रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक और चीज लास्ट स्टेप 6 बता रहे हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ आपका हमारा इक्वल टू होता है, तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू होता तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट के प्लेस में क्या लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स इज आपका हमारा क्लोज ब्रैकेट, यानी कि हम राउंड ब्रैकेट के प्लेस में क्लोज ब्रैकेट लेते हैं। क्लोज ब्रैकेट होगा तो देखिए इंफिनिटी को हम लोग तो ओपन ही ब्रैकेट में रखते हैं, तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 को क्या करेंगे, क्लोज, और साथ में यूनियन करेंगे आपका 3 क्लोज और ये इंफिनिटी जो होगा ओपन ब्रैकेट। इस तरह से क्लोज कब लेना है, जब आपका हमारा स्मॉलर देन के साथ इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन के साथ इक्वल हो, तब हमें क्लोज ब्रैकेट ले लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये बेबी कर्व मेथड में आपने समझ लिया कि क्या क्या स्टेप आपको करना है, और चलिए तो इस तरह से आपने समझ लिया, और क्वेश्चन करते हैं ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए और 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे करा देते हैं आपको ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये सब चीज है जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिखा,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चंस बेबी कर्व मेथड को समझना है तो क्वेश्चन देखना है, करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, एक हमारा ले लेते हैं हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये है आपका, देख सकते हैं एक इनक्वालिटी है। तो इन इनक्वालिटीज में आप देख सकते हैं कि RHS में क्या है, 0 है, LHS क्या है आपका हमारा फैक्टराइज है। इस आप पोलिमियल को देख सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पोलिमियल मिल जाएगा। तो इस पोलिमियल का जो भी पोलिमियल है उसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिया है। अब देखिए क्या करना है कि हमारा तो सब है, पहला रूल आपका दिख रहा है कि RHS 0 है और दूसरा रूल है कि LHS क्या है, फैक्टराइज है। तो अब हम तीसरा रूल पे सीधा हम कर सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका हमारा 1 है। ठीक है, इस आपका लीनियर फैक्टर में अगर 1 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपका 1। और उसके बाद इस लीनियर फैक्टर में हम वैल्यू x का 3 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 3। आप इसका इतना इक्वल टू 0 करके आप x का वैल्यू 1 निकाल सकते हैं, इतना इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू 3 निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिएगा कि अब हमारा क्या है, चौथा में मैंने क्या बताया, साइन स्कीम। तो देखिए RHS में हम लोग क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव, ये प्लस इंफिनिटी और ये इधर माइनस इंफिनिटी। तो पॉजिटिव वैल्यू से आना है, 3 की तरफ आएंगे, तो पॉजिटिव से वैल्यू 3 तरफ। अब देखेंगे 3 यहाँ पर है इन्वॉल्व और इसके होल पावर देखेंगे क्या है 1। तो 1 क्या है आपका हमारा एक आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा तो हम क्या बताएं, साइन चेंज होगा, यानी कि इधर से पॉजिटिव वैल्यू से हमारा साइन चेंज होगा। तो हम नीचे आएंगे इस तरह से, पॉजिटिव का साइन चेंज हो गया निगेटिव, तो निगेटिव नीचे तरफ होता है, जाता है। अब देखिएगा 1 जैसे ही क्रॉस किए तो 1 यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इस पूरे का पावर क्या है 1 है, जो कि आपका क्या है ऑड है। तो ऑड है तो साइन फिर चेंज होगा, तो माइनस हो गया तो क्या होगा प्लस, और प्लस ऊपर चला जाता है, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनक्वालिटीज कौन सा इन्वॉल्व है, इनक्वालिटीज ग्रेटर का इन्वॉल्व है। तो कौन सा सोल्यूशन रीजन होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पर x जो होगा उसकी वैल्यू कहाँ से होगी, माइनस इंफिनिटी टू 1 आपका ओपन ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, यूनियन आपका कहाँ से 3 से लेके आपका इंफिनिटी, ये आपके सोल्यूशन रीजन है। यानी कि आपका 1 आपका 3, ये 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से लेके इधर इंफिनिटी तक होगा सोल्यूशन ये चीज, और 3 से आपका इस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लें। तो अब चलिए देखते हैं आगे कुछ और आपका हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर आपका 3, उसको देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लेते हैं आपका, यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो अब देखिएगा इस आपके इनइक्वालिटीज में, इस इनइक्वालिटीज में आप देख सकते हैं RHS में 0 है और साथ में LHS में जो भी पोलिमियल उसका फैक्टराइज फॉर्म हमने लिया है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोलिमियल मिल जाएगा, है ना, जो पोलिमियल जिसका मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो जो भी पोलिमियल होगा उसको हमें फैक्टराइज है, तो यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमने नंबर लाइन बनाया, ये प्लस इंफिनिटी टू इधर माइनस इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लीनियर फैक्टर में x की वैल्यू 1 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आप लिख लेंगे। अब देखिए साइन जो होगा, साइन स्कीम हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है राइट साइड में जो भी वैल्यू है प्लस हमें लेना है, बताया गया। अब देखिए प्लस के तरफ बाद हम 3 की तरफ आएंगे, तो 3 को जब क्रॉस करेंगे तो साइन क्या होगा देखिएगा, तो 3 यहाँ पर इन्वॉल्व है और इस पूरे का पावर क्या है 1 है, जो कि ऑड है। तो जैसे ही हम लोग 3 को क्रॉस करेंगे क्या होगा, उसका साइन चेंज होकर माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लोग नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2 को क्रॉस किया तो 2 का इस पूरे का पावर क्या है 1 है, जो कि ऑड है। तो फिर साइन चेंज होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर इस तरह से ऊपर उठेगा।
अब जैसे वैसे ही जैसे 1 को क्रॉस किए तो इसका हम देखेंगे 1 यहाँ इन्वॉल्व है, तो इसका पावर क्या है 1 है, जो कि ऑड नंबर है। तो फिर साइन चेंज होगा तो प्लस का क्या होगा, ये माइनस, तो ये वेव नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेव बन रहा है ना, तो ये वेव कर्व मेथड। अब देखिए सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन वाला रीजन क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपका हमारा जो एक्स होगा एलिमेंट होगा कहाँ, यानी कि एक्स कहाँ से हम लोग वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन है, तो स्मॉलर देन का साइन है तो हम लोग निगेटिव वाला लेंगे, निगेटिव रीजन। तो निगेटिव वाला रीजन क्या है, आप देख सकते हैं ये है माइनस इन्फिनिटी टू 1, साथ में यूनियन, फिर से माइनस वाला ये रीजन है, तो ये 2,3 हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 जो माइनस वाला वैल्यू है, और 2 से लेके 3 माइनस वाला जो रीजन है वो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं x की वैल्यू इधर से हमारा लेंगे तो ये हमारा इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और 1 जो है आपका हमारा इंक्लूड नहीं है, और इसमें आपका जो है 2 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 1 नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना है, और 3 भी नहीं। सोल्यूशन रीजन आपका इस साइड में है और 2 से 3 के बीच। ठीक है, 2 और 3 इंक्लूड नहीं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको आपको सिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल 4 नंबर में है, इसमें x प्लस 1 टू द पावर 3 और x माइनस 3 टू द पावर 4 इज स्मॉलर देन 0। तो ये है आपका हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए क्या है, राइट साइड में 0 है इनक्वालिटीज के, और लेफ्ट साइड में जो हमारा फैक्टराइज है पोनोमियल। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। इस पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए जो यहाँ पर है राइट साइड में हम लोग क्या होंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जैसे ही हम लोग 3 को क्रॉस करेंगे तो देखिएगा साइन क्या होगा, साइन आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर है, इसका ऊपर वाला पावर देख सकते हैं 4 क्या है आपका इवन है, तो साइन जो होगा चेंज नहीं होगा, साइन प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, x माइनस 3 यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसका पावर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं करना है, प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम 3 से यहाँ पर आए और -1 को क्रॉस किए तो यहाँ आपका 1 कहाँ इन्वॉल्व है, x प्लस 1 यहाँ इन्वॉल्व है, और इसके पावर देखिए 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर अब साइन चेंज होगा, प्लस का क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है आपका ऊपर ही इस तरह से कर्व आपका बनेगा, इस तरह से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि अब हमारा सोल्यूशन रीजन क्या होगा, यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन है, तो जो निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू यहाँ से आपका आ रहा है, आपका यहाँ पर -1 इंक्लूड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, स्मॉलर देन का केवल साइन है, तो यहाँ x जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, कॉमा इसका यूनियन लेंगे 3 से लेके आपका इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सॉरी यही होगा केवल, क्योंकि हमें माइनस वाला ही देखना है। ठीक है, तो माइनस वाला तो केवल ये है, बाकी दोनों तो प्लस वाला है, तो यही केवल आपका इसका सोल्यूशन रीजन है, यानी कि आपका माइनस इंफिनिटी से -1 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम लोग देख सकते हैं कि इसका माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच क्या है, इसके बीच कोई भी नंबर लेंगे तो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो ये चले, ये हो गया। अब एक और लास्ट आपको देखते हैं, आपको एग्जाम्पल है ना। अब तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आपका वेव कर्व मेथड क्या है ना।
तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं उसको दिखा रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 नंबर जो है आपका एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल, उसको देखिए। इसमें है आपका x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x+7 टू द पावर 5, फिर से मल्टीप्लाई x-5 टू द पावर 2, और नीचे में भी है, तो नीचे में है आपका x-2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x+7 टू द पावर 2, और यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन है ग्रेटर एंड इक्वल टू, और इधर आपका RHS में है 0। ठीक है, तो इस इनक्वालिटी में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी आपका फैक्टराइजेशन है और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन है, और RHS में देखिए 0 है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब क्या करेंगे कि आपका हमारा जो है न्यूमरेटर फैक्टराइज है, डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज है, तो अब क्या करेंगे, RHS में 0 है, ये है, तो अब क्या करेंगे, सीधा नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये सीधा नंबर लाइन, और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको लिखेंगे इस नंबर लाइन पे। तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट आपका लीनियर फैक्टर है, इसका हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, -3। x+3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी, और इसका यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -7/2, -7/2। 2x+7 = 0 करेंगे तो x = -7/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं x-5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये न्यूमरेटर का सारा क्रिटिकल पॉइंट हमने लिख लिया। अब हम लोग डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे इसी लाइन के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर x-2 जो आपका लीनियर फैक्टर है, इसका हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 2, तो 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे x+7 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7। तो यहाँ पर इस आपका देखेंगे इस लीनियर फैक्टर का क्या है, आपका हमारा आपका क्रिटिकल पॉइंट है -7 इधर होगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्कीम है ना, कि सारे क्रिटिकल पॉइंट हमने नंबर लाइन पे लिखा। अब साइन स्कीम देखिएगा, आपका इधर से सबसे इधर क्या होता है, हमारा राइट साइड में प्लस होता है, प्लस आएंगे, और प्लस से हम लोग आते हैं कहाँ पर, 5 पे, और जैसे ही 5 को क्रॉस करते हैं तो देखिएगा 5 यहाँ पर है इस फैक्टर में, तो 5 इस पूरे का पावर क्या है, 2 है, जो कि इवन नंबर है, तो साइन जो होगा चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस होगा। इस तरह से आपका हमारा वेव रहेगा और इस तरह से रहेगा, साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही 2 को क्रॉस करेंगे तो 2 यहाँ पर हम दिख रहा है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर इसका पूरा का पावर 3 है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से क्या होगा, माइनस, तो यहाँ से वेव जो होगा नीचे तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर -7/2, तो 7/2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो 7/2 को क्रॉस करेंगे तो इसका पूरा का पावर क्या है, 5 है, तो 5 क्या है आपका हमारा एक ऑड नंबर है, तो साइन क्या होगा आपका जो है ऑड होगा, तो साइन यहाँ पर चेंज होगा, तो माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम इधर चले जाएंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद देखिएगा 3 को हम लोग क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 3 का पावर क्या है आपका, 3 यहाँ पर है, इसके पूरे का पावर 1 है जो कि ऑड है, तो साइन होगा निगेटिव, तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर x+7 है, यहाँ पर आप 7 है, 7 को क्रॉस करेंगे तो इस पूरे का पावर क्या है, 2, जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो निगेटिव का क्या होगा, निगेटिव ही रह जाएगा इधर में, तो इस तरह से हम निगेटिव की तरफ निगेटिव ही रह जाएंगे, यहाँ पर -7 है। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा, जब पावर आपका हमारा इवन नंबर रहता है तो साइन चेंज नहीं करना है, तो देखिएगा माइनस है तो माइनस ही रहा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहा। ठीक है, तो अब साइन हमने देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका यहाँ पर ग्रेटर देन का और इक्वल टू का यहाँ पर इनक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो ग्रेटर देन है तो कहाँ वाला सोल्यूशन होगा, प्लस वाला, तो प्लस वाला क्या है, ये वैल्यू प्लस वाला है। ठीक है, ये देख लेते हैं, और ये भी वैल्यू प्लस वाला है, और ये भी वैल्यू क्या है, प्लस वाला है। ठीक है, तो प्लस वाला देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर आप देखेंगे ध्यान से, तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर बाई आपका 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 क्या है, 2 को हम लोग नहीं लेंगे,
इंक्लूड नहीं करेंगे, और साथ में -7 को भी यहाँ पर आप इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू -7 देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए सोल्यूशन रीजन जो आया, x कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका x इज एलिमेंट 2, यहाँ पर आपका इक्वल का साइन दिया है तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ देंगे आपका -3 से आपका -7/2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन है। तो उसके बाद यूनियन, अब देखिए 2 जो है, 2 हमारा इंक्लूड नहीं है, 2 यहाँ पर देख सकते हैं, 2 की x की वैल्यू 2 रखने से ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए 2 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद 2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 2 की वैल्यू नहीं लेंगे, और 2 की वैल्यू के अलावा इधर से लेंगे, और कहाँ तक लेंगे, आपका 2 से लेके इधर तक आपका पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, यानी कि यहाँ इन्फिनिटी में भी हम लोग ओपन ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। तो ये रहा x का वैल्यू आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके बीच आपका ये वैल्यू पूरा -3 और -7/2, और इसके बीच का जो भी नंबर है सब हमारा इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा। और 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, उसका भी वैल्यू आपका 2 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक, ये सब भी इस इनक्वालिटी को, वैल्यू जो x है इनक्वालिटी को, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये रहा पूरा आपका हमारा इस इनक्वालिटीज का सोल्यूशन, x का वैल्यू यहाँ से आपका मिलेगा, आपका हमारा इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा वेवी कर्व मेथड क्या है, हमारा इनइक्वालिटीज जो होती है वन वेरिएबल जो है उसको सॉल्व करने में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो यही है वेवी कर्व मेथड, है ना। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जो x है उसका जो कोफिशिएंट होगा हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, तो x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप देख सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल में हमने x का कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया है, और अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना लेना है -1 से मल्टीप्लाई करके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितना भी फैक्टर है उसमें x का कोफिशिएंट आप पॉजिटिव देख सकते हैं, तो इससे ध्यान रखना है। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो चलिए ये देखने लिया आपने वेवी कर्व मेथड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि अगले वीडियो में जब मैं आपको जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है ना, लॉगरिथम भी है और साथ में इनइक्वालिटी भी है, तो उसको बताऊं तो आपको ये सब वो चीज आपको समझ में आए। जब ये चीज समझ में आएगा तो वो चीज आपको समझ में आएगा, तो इसको आपको समझ लेना है। वेवी कर्व मेथड का बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वेवी कर्व मेथड को अच्छे से समझ में ले लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको ये समझ में आ गया है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो IIT JEE में या ओलंपियाड में बहुत बार आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हो गया ये चीज, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक टाटा रहेगा, बाय बाय रहेगा, ठीक है।